कभी कभी इंसान के पास सब कुछ होते हुए भी वो खाली रह जाता है, और कभी कभी जब उसके पास कुछ नहीं होता वो इतिहास में सबसे महान बन जाता है। आज की कहानी ऐसे ही एक वीर की है जिसका जीवन संघर्ष का प्रतीक था, जिसके त्याग और दान ने उसे देवताओं से भी ऊंचा बना दिया। उसका नाम था कर्ण। बहुत समय पहले हस्तिनापुर की नगरी में कुंती नामक एक युवती ने एक गुप्त रहस्य अपने हृदय में छिपा रखा था। महर्षि दुर्वासा के आशीर्वाद से उसे एक दिव्य मंत्र प्राप्त हुआ था। उस मंत्र के द्वारा वो किसी भी देवता को बुलाकर संतान प्राप्त कर सकती थी। जिज्ञासा और बालपन की भूल में कुंती ने सूर्य देव को पुकार लिया, और तभी उसकी गोद में एक दिव्य शिशु प्रकट हुआ, कवच और कुंडल पहने हुए तेजस्वी बालक। लेकिन समाज की परंपरा कठोर थी। कुंती अविवाहित थी और उस शिशु का अस्तित्व उसके जीवन के लिए कलंक बन सकता था। डर और समाज के भय से उसने उस नवजात शिशु को नदी में बहा दिया। वो शिशु था कर्ण। नदी किनारे अधिरथ नामक सारथी और उसकी पत्नी राधा ने उस शिशु को पाया। उन्होंने उसे अपना पुत्र मान लिया। यही कारण था कि कर्ण को जीवन भर सूत पुत्र कहकर अपमानित किया गया। वो रथ का पुत्र था, पर मन से वो सूर्य का तेज था। उसकी आंखों में धनुर्विद्या का सपना था, परंतु गुरुकुल और समाज हमेशा उसे तिरस्कार ही देता रहा। समय बीता। हस्तिनापुर में जब राजकुमारों ने अपनी अपनी कला का प्रदर्शन किया तो कर्ण भी वहां पहुंचा। उसने अर्जुन की बराबरी का कौशल दिखाया। लोग दंग रह गए, पर द्रोणाचार्य ने उसे रोक दिया। तू राजकुमार नहीं, तू सूत पुत्र है। तुझे राजाओं के संग खड़े होने का अधिकार नहीं। वो पल कर्ण के हृदय में तीर की तरह चुभ गया। उस दिन से अर्जुन उसका प्रतिद्वंद्वी बन गया। जब सबने उसे ठुकरा दिया, तभी दुर्योधन आगे आया। उसने कर्ण का हाथ थामकर कहा, आज से तू मेरा मित्र है और मैं तुझे अंग देश का राजा घोषित करता हूं। उस क्षण कर्ण को पहली बार सम्मान मिला, और उसी दिन से वो दुर्योधन का जीवन भर का मित्र बन गया। कर्ण का एक और नाम था दानवीर कर्ण, क्योंकि उसने कभी भी किसी याचक को खाली हाथ नहीं लौटाया। सोना, धन, वस्त्र, यहां तक कि जीवन का भी सबसे बड़ा धन उसने सब दान कर दिया। उसका सिद्धांत था, जब तक मेरे पास प्राण है तब तक कोई भी याचक निराश नहीं जाएगा। फिर आया महाभारत का युद्ध। कर्ण ने अपने मित्र दुर्योधन का साथ दिया, परंतु भाग्य हमेशा उसके साथ खेल खेलता रहा। आखिरकार युद्ध भूमि में अर्जुन के बाणों से कर्ण घायल होकर भूमि पर गिर पड़ा। प्राण धीरे धीरे शरीर से निकल रहे थे। तभी भगवान कृष्ण एक साधु का रूप धारण कर उसके पास आए और उन्होंने कर्ण से कहा, दानवीर, मुझे कुछ दान चाहिए। कर्ण मुस्कुराया और कहा, हे ब्राह्मण, अभी भी तुम खाली नहीं जाओगे, परंतु इस समय मेरे पास है ही क्या? कृष्ण ने कहा, तेरे पास तेरे स्वर्ण कवच और कुंडल हैं जो तू जन्म से पहने हुए है, उन्हें मुझे दान कर दे। कर्ण ने क्षण भर भी विलंब नहीं किया। अपने शरीर से कवच और कुंडल निकालकर उस ब्राह्मण को अर्पित कर दिए। शरीर से रक्त बह रहा था, पीड़ा असहनीय थी, फिर भी उसके चेहरे पर मुस्कान थी। तभी कृष्ण अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए और बोले, कर्ण, आज से तू दानवीरों में श्रेष्ठ कहलाएगा। तेरी कीर्ति युगों युगों तक अमर रहेगी। कर्ण की कहानी हमें यही सिखाती है कि सच्ची महानता पद या जन्म से नहीं होती, बल्कि त्याग, दान और चरित्र से होती है। जिसने मृत्यु के क्षण में भी दूसरों के लिए त्याग किया, वही अमर हो गया। कभी कभी लोग कहते हैं कि कर्ण को उसका हक नहीं मिला, पर शायद यही उसका सबसे बड़ा हक था कि वो त्याग और दान का प्रतीक बने। और आज भी जब भी कोई दानवीर शब्द बोलता है तो सबसे पहले याद आता है कर्ण।